और इजराइल ने लेबनान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है और इजराइल की सेना तोप और टैंक के साथ लेबनान की सीमा में दाखिल हो चुकी है। आईडीएफ ने अपने ऑपरेशन को लेकर एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी ठिकानों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर सीमित और लोकलाइज्ड छापे शुरू उनकी तरफ से कर दिए गए हैं। आईडीएफ के मुताबिक उनके टारगेट लेबनान सीमा के करीब के गांव में है, जहां से उत्तरी इजराइल में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जहां से उत्तर इजराइल के लोगों पर निशाना लगाया जा रहा है। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आईडीएफ की उत्तरी कमान ने प्लान भी बना लिया है, जिसके तहत आईडीएफ सैनिकों ने हाल ही के महीनों में ट्रेनिंग भी उन्हें दी गई है, युद्ध अभ्यास किया गया है और उसके बाद हवाई हमलों को अंजाम देते हुए जमीनी टुकड़ी के लिए अंदर घुसने का भी रास्ता बना दिया गया है। और इस बीच हिजबुल्लाह के कमांडर इन दिनों इजराइल के निशाने पर हैं। नसरल्लाह के बाद एक हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे जा चुके हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर ईद हसन नशर को मार गिराया है। वो हिजबुल्लाह के रॉकेट यूनिट का कमांडर भी बताया जा रहा था। इस खबर से हिजबुल्लाह कैंप में एक नई दहशत फैल गई है। इजराइल के फाइटर जेट अगले कौन से मिशन पर जाने वाले हैं, ये रिपोर्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अभी तक दुनिया ने गजा के रफा से लेकर खान यूनुस और लेबनान में बैरूत के धमाके देखे हैं। यमन के हुदैदा में भी आग लगी हुई है। इन हमलों के पीछे इजराइल का सबसे बड़ा हथियार अब दुनिया के सामने आ गया है। नेतन्याहू ने फाइटर जेट दिखाया, नेतन्याहू ने पायलट भी दिखाया, नेतन्याहू ने बम भी दिखाया जो गजा से लेकर बैरूत और यमन में तबाही मचा रहे हैं। नेतन्याहू ने एयरफोर्स का कमांड सेंटर भी दिखाया, जहां एक एक हमले की ब्रीफिंग हो रही है। किसी भी एयरफोर्स में ऐसी ब्रीफिंग ऑपरेशन से पहले या उसके बाद होती है। फाइटर पायलट्स के साथ कमांडर होते हैं। मिशन में जो टारगेट उड़ाए गए उन पर बात होती है। जो नए टारगेट सेट होते हैं उन पर रणनीति बनाई जाती है। इजरायली वायुसेना अब नए हमले के लिए तैयार है। यह है इजराइल को अमेरिका से मिला F-15 लड़ाकू विमान, जिसकी रेंज में लेबनान भी है और यमन भी। ये रिफ्यूलिंग के बाद ईरान में भी ऑपरेशन कर सकता है और यही फाइटर जेट इस वक्त इजराइल के हमलों को धार दे रहा है। अब देखिए कि इजराइल का नया टारगेट कौन कौन है। इजराइल के टारगेट पर 3 लोग हैं। पहले टारगेट पर लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफुद्दीन का नाम है। दूसरे टारगेट पर यमन के मिलिशिया हूती की लीडरशिप यानी अब्दुल मलिक अल हूती का नाम हो सकता है। और अगर युद्ध ईरान की दहलीज तक पहुंचा तो ईरान की लीडरशिप इजराइल के टारगेट पर होगी, इसमें कोई शक नहीं। פוגע מנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל, נגיע אליו. זה הכי פשוט, ונעמיד כל ערכה שנצטרך עם כל יכולת שיש לנו, ויש לנו פה עוד יכולות רבות להעמיק, להרחיב את הפגיעה. नेतन्याहू ने एयरफोर्स का वीडियो दिखाया तो इजराइल की मीडिया ने हिजबुल्लाह के डेप्यूटी चीफ शेख नईम कासिम का ये वीडियो दिखाया। ये वीडियो एक सीक्रेट लोकेशन का है। वीडियो में नईम कासिम को बार बार पसीना पोंछते देखा जा सकता है, यानी डर हिजबुल्लाह के नए बंकर तक पहुंच गया है। फिर भी हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने कह दिया है कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हिजबुल्लाह पूरी तरह तैयार है। वो अपने कमांडरों की मौत से घबराया नहीं है। وتختار القرى قرية قرية حتى لا يبقى قرية ولا بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيها. هي تعتدي على المدنيين وعلى الهيئات الصحية
وعلى كشافة الرسالة وعلى كل الذين يسيرون. इस वक्त हिजबुल्लाह के नए चीफ के लिए हाशिम सफीउद्दीन का नाम फाइनल हो चुका है और ये शख्स अभी इजराइल का प्राइम टारगेट बन चुका है। ये ऐसी बात है जिसका ऐलान इजराइल कागजों में नहीं बल्कि अपनी बमबारी से करना पसंद करेगा। सवाल है कि हाशिम सफीउद्दीन कौन है? हाशिम सफीउद्दीन की कुंडली पर पूरी दुनिया की नजर है। 1964 में जन्मा सफीउद्दीन हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई है। उसके पास हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद की जिम्मेदारी है। ईरान के कौम में पढ़ाई करने वाले हाशिम सफीउद्दीन को 90 के दशक से नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता रहा है। अमेरिका ने सफीउद्दीन को 2017 में आतंकी घोषित किया था। हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर सफीउद्दीन के नाम का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सफीउद्दीन को डर है कि वो भी कहीं इजराइल की बमबारी का शिकार नहीं बन जाएगा? ولن أتحدث كثيرا فالكلام غدا لسيد المقاومة حيث تنجلي الأمور كلها ونكون أمام نمط جديد ومواجهة جديدة مع هذا العدو ليعرف أننا قوم لا نهزم. हाशिम सफीउद्दीन की चेतावनी को इजराइल बहुत गंभीरता से ले रहा है। हिजबुल्लाह कैसे युद्ध लड़ता है ये इजराइल पहले भी देख चुका है, लेकिन इस बार इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म करने का फैसला किया है। जबकि इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका युद्ध नहीं बल्कि सीज फायर चाहता है।